मित्रों, if you want to enjoy every second of your life, you have not to do any work. ये सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है, लेकिन ये सत्य है। वो कैसे सत्य है? सपोज कीजिए कि एक इंजीनियर है। वो इंजीनियर पावर प्लांट में काम करता है, किसी पावर प्लांट में काम करता है। तो वो पावर प्लांट में 8 घंटे ड्यूटी किया, फिर ड्यूटी करके आया, फिर वो अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ बातचीत किया, फिर वो टीवी देखा रात में, फिर वो सो गया, फिर वो सुबह उठा, सुबह में भजन सुना, फिर न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर वो ड्यूटी में चला गया। इस तरह वो 24 आवर्स के एक एक सेकंड का एंजॉय किया। तो वो कैसे एंजॉय किया एक एक सेकंड का? इसलिए मेन वो जो अपना रोजी रोटी के लिए अपना काम कर रहा है प्लांट में, उसको भी पूर्ण इंजॉयबल वे में काम कर रहा है। तो उस काम को करने के बाद जो अपना मेन ड्यूटी है, उसको करने के बाद वो अपने आप को बहुत आनंदित अनुभव कर रहा है। उस काम को, अपना जो बेसिक काम है रोजी रोटी के लिए, उसको काम को वो एंजॉय कर रहा है। एंजॉय करने से क्या होगा? काम करने के बाद जो ऑफिस से निकलेगा वो तो अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करेगा, क्योंकि वो जो अपने काम को, वो काम को भार समझ के नहीं कर रहा, काम में को एंजॉय कर रहा है वो। तो उसके लिए वो जो अपना मेन ड्यूटी है अपने रोजी रोटी के लिए, वो भी एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है। तो वो क्या कर रहा है? वो ये 24 घंटा के अंदर केवल सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट चेंज कर रहा है अपना। पहले वो अपना ड्यूटी किया, फिर घर में आया तो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट क्या हुआ उसका? अपने फैमिली के, अपने वाइफ एंड बच्चों से बातें करना। फिर सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट क्या हो गया उसका? टीवी देखना। फिर सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट सोना हो गया, सोना तो एंजॉयबल होता ही है। फिर सुबह में भजन सुनना सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है। फिर पेपर पढ़ना सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है। फिर अपना ऑफिस चला गया, ड्यूटी किया, वो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है। तो जो आदमी अपना जो रोजी रोटी का के लिए जो काम है उसमें अगर उसको अगर एंजॉय करने लगे, कोई भी आदमी जो अपना मेन प्रोफेशन है उसको अगर एंजॉय करने लगे, तो वो आदमी का जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। और उस आदमी के लिए ये कहा जा सकता है कि उसको कोई काम नहीं करना है। इसलिए वो काम क्या कर रहा है? वो तो एंजॉय कर रहा है हर एक क्षण। अपने 24 घंटा के काम, अपने 24 आवर्स में हर एक क्षण एंजॉय करे, तो काम कुछ कर ही नहीं रहा है। इसलिए तो हम कहें कि वो जो आदमी एक एक सेकंड का एंजॉय करे तो कोई काम नहीं करना है। तो इंजीनियर जो 24 घंटे एंजॉय कर रहा है, इसलिए वो उसको लगा कि हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो, इससे क्या होगा कि हमेशा खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और इससे फायदा क्या होगा? कोई भी काम को करने के लिए एक स्किल की ज़रूरत होती है। तो वो जो इंजीनियर अपना मेन प्रोफेशन जो कर रहा है, तो वो स्किल, उसको काम करने की स्किल, तो वो अगर खुशीपूर्वक काम करेगा, उस काम को एंजॉय करेगा वो, तो अपने स्किल का क्वालिटी जो है उसका बढ़ता चला जाएगा। तो जो भी काम करेगा, अगर खुशीपूर्वक काम करेगा, तो एक तो स्किल का क्वालिटी बढ़ेगा, और दूसरा बात होगा, ये होगा कि वो जो भी काम करेगा उसमें कम से कम गलती होगा, गलती न के बराबर होगा या कम से कम गलती होगा। और उसका क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा होगा, धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि उसका स्किल का क्वालिटी भी, क्योंकि खुशीपूर्वक काम कर रहा है, इसलिए चूँकि उसका स्किल का क्वालिटी भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसका काम का क्वालिटी भी दिन पर दिन बेटर होता जाएगा। इसीलिए वो जो आदमी के जो अपने मेन प्रोफेशन है उसको एंजॉय करेगा, तो उसके लिए, उस आदमी के लिए कहा जा सकता है कि वो कोई काम नहीं करता है। वो तो क्यों एंजॉय करता है, पूरा अपना 24 घंटा में एंजॉय करता है वो। तो ये हुआ, जो आप कोई अरबपति खरबपति जो बनते हैं, वो लोग सुनते हैं, देखते हुए 14 घंटा, 24 घंटा में 14 घंटा लोग काम करता है। कैसे काम करता है? क्यों आप लोग तनिक भी नहीं थकता है? आप लोग समझते हैं कि कैसे काम कर जाता है? इसलिए कि वो लोग अपने काम को एंजॉय करता है, इसलिए नहीं थकता है। जब काम को वो लोग भार समझ से करेगा तब थक जाएगा। इसलिए कोई भी आदमी अगर काम को भार समझ से करेगा, कोई भी काम, तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा।
लेकिन जब आप काम को एंजॉय कीजिएगा तो आप थकिएगा ही नहीं, गए ही नहीं जल्दी। उस पर काम करने के बाद आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो लेकिन आपके दिमाग में ये आएगा कि जब हम काम में एंजॉय करें तो 24 घंटा काम ही क्यों नहीं करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक खास समय के बाद कोई भी दुनिया का कोई भी काम, कितना भी जबरदस्त काम हो, आप एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। हर काम का अपना एक लिमिट होता है। अब जैसे कोई आपको फिल्म अच्छा लगता है, कोई फिल्म अच्छा लगता है तो कोई कहे आपको कि हम ही पैसा देते हैं 300 लगातार देखो, तो आप देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। इसलिए कि एक बार देखने के बाद वो फिर दोबारा देखने जाएगा तो वो बोरिंग लगेगा। इसलिए जैसे वो इंजीनियर जो काम किया तो काम एंजॉय किया, तो उसके काम का एंजॉय 8 घंटा काम किया, उसके बाद वो घर आकर फैमिली से बात करने लगा। फिर 8 घंटे के बाद भी उसको कहा जाए काम करने के लिए तो वो फिर मन नहीं लगा उसको, इसलिए कि उसके बाद वो काम उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग होने में थकने में अंतर है। कोई भी काम करते कि जब थक जाते हैं आदमी, थकने के बाद आराम की जरूरत होती है किसी को। लेकिन जब काम एक स्टेज के बाद बोरिंग होने जाता है तो उसके बाद आदमी सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट जो है चेंज करता है, आराम की जरूरत उसको नहीं होती है। इसलिए जब जो आदमी हर एक क्षण इंजॉय करना चाहता है वो अपना केवल सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट चेंज करता है। वो इसलिए कि एक खास काम करने के बाद वो काम उसके लिए बोरिंग हो जाता है। अब घर में फैमिली से बात भी एक खास 2 घंटा बात करेगा, लेकिन 10 घंटा बात नहीं करेगा। 2 घंटा के बाद अपने फैमिली मेम्बर से बात करना भी उसके लिए बोरिंग हो जाता है। तो हर एक काम का अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है, हर एक मैन टू मैन वैरी करता है। उस समय के बाद वो काम उस आदमी के लिए बोरिंग हो जाता है, इसलिए फिर वो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट अपना चेंज करता है। अब जैसे कोई स्टूडेंट को पढ़ने में उसको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो क्यों नहीं मन नहीं लग रहा है? इसलिए कि पढ़ाई उसके लिए भार है। वो पढ़ रहा है तो उसको भार समझ के पढ़ रहा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है उसको पढ़ने में। तो जो उसमें पढ़ाई के क्रम में वो आनंद, पढ़ने के बाद उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, वो भार समझ कर रहा है या फादर मदर के डर से पढ़ रहा है वो, तो उसमें उसको आनंद की अनुभूति नहीं होगी पढ़ने के बाद। तो अच्छे टीचर का क्या काम होता है कि स्टूडेंट को इस तरह से स्टूडेंट को इंटरटेनमेंट लगे, पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है आनंदित अनुभव करे। तब कोई अच्छा टीचर का क्या होता है, वो स्टूडेंट को इस तरह से मोटिवेट करता है कि वो पढ़ाई को ही एक इंटरटेनमेंट का स्रोत समझने लगता है। पढ़ाई को ही वो एंजॉय करता है। तो जब स्टूडेंट पढ़ाई को एंजॉय करने लगेगा तो निश्चित है कि वो अपने लक्ष्य को पालेगा। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि पढ़े, इतना मन से पढ़े कि उसको पढ़ने में मज़ा आए। तभी पढ़ने में मज़ा आएगा तो तभी वो जो पढ़ेगा उसको समझ पाएगा। वो अगर भार समझ कर पढ़ेगा तो जो भी पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये स्टूडेंट को भी खुद भी चाहिए इस तरह से पढ़े, और टीचर का मेन भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टीचर की भूमिका होती है कि स्टूडेंट को इस तरह से मोटिवेट करे कि पढ़ाई उसके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स लगे, तभी वो मन से पढ़ेगा। इस ढंग से मोटिवेट करे ताकि वो स्टूडेंट पढ़ाई को एंजॉय करे। इस ढंग से टीचर मोटिवेट करे स्टूडेंट को, तभी वो स्टूडेंट जो है खूब मन से पढ़ेगा तो निश्चित है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और जब उसको पढ़ाई को एंजॉय करने लगेगा तो पढ़ेगा तो समझ में आएगा उसको। भार समझ कर पढ़ेगा तो पढ़ेगा भी, फिर भी 2 घंटा पढ़ेगा फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। तो ये चीज़ है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, पढ़ा तो पढ़ने में भी इंजॉय महसूस किया, उसके बाद वो नित्य दैनिक क्रिया अपना करता है या खेल कूद कोई स्टूडेंट करता है तो वो उसमें तो इंजॉय करता ही है। इस तरह से क्या वो भी कुछ समझे कोई काम नहीं किया, वो भी पढ़ने पर तो इंजॉय, पढ़ाई को तो इंजॉय ही किया। वो पढ़ने के बाद भी अपने आप को आनंदित महसूस किया, तो उसको लगा कि हम पढ़े ही नहीं। तो इस तरह से वो भी कोई काम नहीं किया। स्टूडेंट भी समझे कोई काम नहीं किया, वो तो हर क्षण इंजॉय ही कर रहा है, पढ़ रहा है, उसमें भी इंजॉयमेंट उसको महसूस हो रहा है। वो इंजीनियर के बारे में जो किया वो भी सब 24 घंटा अपना इंजॉयमेंट ही महसूस कर रहा है, तो फिर काम कहाँ कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है वो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ़ यू
want to enjoy every second of your life, you have not to do any work. अगर आप जिंदगी के एक एक क्षण एक एक सेकंड का एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको कोई काम नहीं करना है। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद।